मैया अपने बालकों को दुग्ध पान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी, और जिस समय सुना तो बालक को अलग ही रख दिया। जब बालक को अलग रख दिया, छोड़ करके आगे बढ़ गई। कन्हैया ने जब मुरली बजाई तो इतना ही नहीं, जो साधनात्मक क्रिया से संपन्न होता है उसे भी कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता है। सभी गोपिकाएं 1 महीने तक, व्यास जी महाराज ने लिखा है, मंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। महाराज, यह हेमंत का जो महीना है, कार्तिक का जो महीना है, इस पावन महीने में ये सभी देवियां अपनी साधना करती हैं, यमुना नदी में स्नान करती हैं, मैया कात्यायनी का हाथ जोड़ करके पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महादेवी महायोगिन्नधीश्वरी कृष्णदेव सुतम देवम पतिम मे कुरुते नमः। महाराज, इस साधना को संपन्न करने में, और जब वो शरद पूर्णिमा का दिन आया तो कन्हैया ने अपने निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग माने प्रेम को बढ़ाने वाले, उस देदीप्यमान स्वर शब्द ब्रह्म की जागृति हुई और उस जागृति से विशेष आनंदित हो गई। और इतना ही नहीं, सब ग्रह के कामकाज छोड़ करके चल पड़ी। संसार के जितने कर्म है विषयात्मक, ये सब छोड़ करके कन्हैया की ओर उन्मुख हो गई। इतना ही नहीं, कुछ देवियां अपना श्रृंगार कर रही थी। लिम्पन्त्या प्रज्योन्याञ्जना, कुछ तो अपने मुखमंडल में लिम्पंत यानी उपटन वगैरह लगा रही थी। वो उपटने लगा करके भखड़ी हुई। अंजन्त्या कांचलोचने, कुछ आंखों में अंजन लगा रही है। व्यक्त्या स्वाभरणा कश्चित् कृष्णांतकं तययो ययुः, कुछ आंखों में काजल लगा रही थी तो आंखों की जगह होठों में काजल लगाकर पहुंच गई। क्यों? कहते हैं यह हमारे कन्हैया की बड़ी अद्भुत लीला है। इन्हें देख रहे, कितनी जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, और टेढ़ी चीज जल्दी किसी में प्रवेश नहीं करती, और अगर प्रवेश कर जाए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो कन्हैया किसी के हृदय में व्याप्त नहीं होते, और अगर व्याप्त हो गए, हाँ, बतियाते रहो। पंडित जी को तो बुलाया गया है 7 दिन, बोलेंगे कथा, हम अपनी कथा करें, पंडित जी अपनी करें। ऐसा जोर से बोलो तो हम तुम्हारी सुने, तुम हमारी सुनो। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी ब्रज का मुरारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। प्रेम शूल गोविंद भगवान की महाराज लिम्बंत्या प्रज्योन्यः, जो लेपन कर रही थी, उपटन लगा रही थी, वैसे लगा करके भक्खड़ी हुई। और महाराज जब यहाँ से है ये सभी गोपियां अपने ग्रह के कार्यों को छोड़ करके कुछ तो अपने पति को भोजन परोस रही थी, और जैसे ही मुरली बजी तो जहां का तहां छोड़ करके चल पड़ी। महाराज वहां पर गांव कैसे जाते हैं? आज वो गोपी अपने मन में स्मरण करती है, वाह आप हमें बंद कर देंगे तो क्या हम कन्हैया के पास नहीं पहुंचेंगे? अरे ये शरीर यही छोड़ देंगे, लेकिन हम तो कन्हैया के लिए ही है, हम कन्हैया के पास अवश्य जाएंगे। सारी गोपियां पहुंच गई कन्हैया के सानिध्य में। महाराज सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताइए, गोपियों ने ऐसा क्यों किया? महाराज सुखदेव जी ने बताना प्रारंभ किया, कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहो परमास्ताम आसा गुण धिया कथम। कहते हैं उस भगवान श्री कृष्ण कि दिव्य झांकी का जो दर्शन करने की जो साधना, जो लालसा 1 महीने तक की हुई थी, वो हृदय में निरंतर भगवत प्राप्ति हृदय में बसी हुई है। जैसे हम लोग 9 दिन का व्रत करते हैं और जिस दिन मैया का पूर्णाहुति का समय आता है, उस दिन सभी देवियां खूब घर में खीर पुआ बना बना करके मैया के मंदिर पहुंच जाती हैं और खूब पूड़ी और खीर का भोग लगाती हैं और आनंद से मन में विचार करती हैं, आज कीर्तन करने के बाद में सभी लोग पारण कर लेंगे। कुछ लोग तो 9 दिन व्रत पूरा किए बिना ही पारण कर लेते हैं। कन्हैया का ये व्रत चल रहा था, संकल्प चल रहा था गोपिकाओं का, आज कन्हैया का साक्षात्कार होना है। कन्हैया ने हमें आश्वासन दिया है कि एक दिन हम तुम्हारे साथ उस स्वरूप को प्रकट करेंगे जिसके रूप को तुम चाहने के लिए, जिस स्वरूप को प्राप्त करने की कामना से आप हमारी ये साधना कर रही है। सर्वोत्तम विषय ये है, मैंने आपको बताया, अन्न क्षेत्रम कृतम पापम, जैसे पाप की वृद्धि अधिक होती है वैसे पुण्य की भी होती है। अन्न क्षेत्रम कृतम पुण्यम तीर्थ क्षेत्रम प्रवर्धते, अन्न क्षेत्र के किए हुए सत्कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो तीर्थ स्थल में, देवालय में जाकर के यदि सत्कर्म कर दिया जाए तो उसे हमारे विद्वान गण कहते हैं, मनीषी गण कहते हैं कि 1,00,000 गुना फल होता है। और ये तो गोपियां नित्य जा करके वहां स्नान करती है, यमुना नदी के पावन तट पर हाथ जोड़ करके मैया से प्रार्थना करते हैं, हे मां जगज्जननी हमारी ये कामना अवश्य पूर्ण करो। मैया ने कहा अवश्य ही मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आपकी ये कामना पूर्ण करें। अच्छा एक बात बताओ, देवियां
मैया कात्यायनी की पूजा क्यों कर रही है? साक्षात ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उनके सन्मुख खड़े हैं और भगवान से क्यों मांगा? तो महाराज, यदि घर के मालिक से अनुमति न मिले तो किसी की कोई चीज उपलब्ध नहीं हो सकती है। घर के कितने भी बड़े हों आप, लेकिन बिना गृहिणी के पूछे अगर कुछ दे दिया तो घर में महाभारत। दूसरी बात, मैया कौन है? कात्यायनी कौन है? आद्या शक्ति परारूपा सर्वा सृष्टि मनावता। ऐसी वैसी नहीं, आद्या शक्ति है जो कई रूपों में परिवर्तित है। ना तो हो समस्त जगतां त्रिगुणापदोषी, तीनों गुणों को प्राप्त करने वाली आद्या शक्ति पराम्बा वो माँ है। कभी पुत्री के रूप में, कभी पत्नी के रूप में और कभी बहन के रूप में, सब अलग अलग स्वरूप धारण करती है। तमातु हो समस्त जगतां त्रिगुणापदोषी नरद्याय से हरिहराद विरप्य पार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंश भूतो मध्याकृताहि पुरुषा प्रकृतिस्तमाद्यम्। एक रूप प्रकृति का भी है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली प्रकृति भी वही है। तो सभी देवियों ने हाथ जोड़ करके मैया से अनुमति मांगी कि यदि आपकी कृपा हो जाए तो आपके स्वामी को मैं अपना स्वामी मानने की धृष्टता कर सकती हूँ। मैया ने आशीर्वचन दे दिया। अब तो कन्हैया का स्वर उच्च हो गया। लेकिन कन्हैया ने किया ये, जैसे ही सभी गोपियां पहुंच गई, सुंदर सुंदर चारों तरफ तारेगण और शरद पूर्णिमा की वो चंद्रमा महाराज कृष्ण के ये दिव्य स्वरूप को देख करके देवताओं में बड़ी ईर्षा उत्पन्न हुई। महाराज जब ईर्षा उत्पन्न हुई तो कामदेव ने सोचा मैं भी अपना प्रहार करने से चूकने वाला नहीं हूं। क्यों? भगवान शिव पर किया तो मैं अनंग हो गया। पहले ये देहधारी था, पहले ये देह स्वरूप में था जिसको कहते हैं काम देव। अब जब महाराज त्रिकालदर्शी भूत भावन भगवान शिव ने अपने अग्नि के माध्यम से इसे जला दिया तो ये अनंग हो गया। और जब अनंग हो गया तो सबके हृदय में वास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का जब सुंदर पर्व इन्हें मालूम पड़ा तो बोले हम भी अपना प्रयोग करने जाएंगे। क्योंकि भोले बाबा ने जब इसको समाप्त किया तो रति जाकर चरणों में जा गिरी। प्रभु आपने तो हमारा सौभाग्य ही नष्ट कर दिया। तब उन्होंने बताया कि जब कृष्ण का अवतार होगा उन्हीं के कुल में तुम्हारे पति का जन्म होगा। तो मैया रति भी अपने अपने विचारधारा को संयुक्त करते हुए ढूंढ रही थी और वो तो सबके हृदय में व्याप्त रहने वाला कन्हैया से युद्ध करने के लिए, कन्हैया से विजय प्राप्त करने की कोशिश में आ पहुंचा। महाराज जैसे गोपिकाएं पहुंची वैसे कन्हैया ने पहले प्रश्न किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वह। आओ आओ गोपिकाओं, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन एक बात बताओ, ब्रज
स्थानमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है तुम्हारा, आओ, पर एक बात बता दो हमें, ब्रज में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आन पड़ी है जो इस अर्धरात्रि की वेला में तुम जंगल में आ गई हो, या फिर ब्रूतागमन कारण, ये कारण बताओ कि क्यों आई हो। गोपियों ने बड़ी ही तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, कन्हैया पहले तो तुमने आश्वासन दिया, इतने दिन तक हमने तपस्या की, और इसके बाद जब आश्वासन संपूर्ण होने का समय आया तो आप हमें इस प्रकार से, यदि किसी को आमंत्रित कर लिया जाए और जब आ जाए तो उससे पूछो भैया कहा कैसे आए, तो कैसा लगेगा उससे। कन्हैया ने पूछा क्यों आए। गोपिकाओं ने कुछ बोलना चाहा, तब तक कन्हैया ने दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्य निवेशिता, कोई घोर आपदा आन पड़ी है, या कोई आपत्ति आई है, या कोई कष्ट है, तो लोग अपने माता पिता के पास जाते हैं, अपने पति को छोड़ करके आई हो तुम। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मः मायया। शास्त्र का प्रमाण है अर्धरात्रि में स्त्रियों को बिना पति की आज्ञा से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सब जानती हैं, सब देवियां जानते हैं कि अर्धरात्रि में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पर जाने को कोई मानती भी नहीं है। मौका लग जाए तो चौका मार देंगे। बोले गोविंद भगवान की। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्याधनो पिबः। कुलीन स्त्रियों में के लिए ये निंदनीय है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तो लोक परलोक सब कुछ बिगड़ जाता है। गोपिकाएं बड़ी ही क्रोध में है, ओठों को दांतों से चबा रही है, पैर के नाखून से पृथ्वी को खुदेर रही है। कन्हैया की ओर मानो इतनी तीक्ष्ण दृष्टि से देख रही है। कन्हैया ने समझ लिया इनका क्रोध बहुत बढ़ता चला जा रहा है, अगर हमने ज्यादा देर कर दी तो ऐसा ना हो सबकी सब मिल करके हमें बांट ले चुटकियों में। तो कन्हैया ने बड़े भाव से कहा, सुखदेव जी कहते हैं कि मैवं विभो हतिर भवान गतिम नृशंसो। अरे भाई रुष्ट मत हो, मैंने तो व्यंग किया है। तभी गोपियां मुस्कुरा करके बोली, हे प्रभु, हे कृष्ण, इतने दिन तक अलग अलग स्वरूप में दर्शन देने वाले हैं। अपना एक मंडल तैयार किया, एक गोपी और एक कृष्ण, एक गोपी और एक कृष्ण। कामदेव ने सोचा यही एक समय है, अपना बाण चला दिया जाए। कामदेव ने बाण चला दिया, लेकिन ये सब प्रकृति के अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। ये प्रहार परमात्मा पर कोई काम आने वाले नहीं है। पर गोपी तो जीव संज्ञा, माया संज्ञा में आती है। महाराज, इस समय गोपियों ने कन्हैया का पूजन करके और इतनी आनंद में है, एक गोपी और एक कृष्ण दोनों एक दूसरे को देख करके, यानी सभी सखियों ने मंडलाकृति खड़े होकर के अब एक रूप में कन्हैया मध्य में खड़े होकर के मुरली को बजा रहे हैं। चारों तरफ से देवता अपने अपने वाद्य बजा करके सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही है और कन्हैया उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। महाराज, इस प्रकार से कन्हैया का नृत्य देख करके आनंदित हुई
कुछ गोपिकाओं के मन में ये जागृत हुआ है प्रभु, यदि इसी प्रकार से निरंतर हमारे सानिध्य में आपका वास हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज गोपिकाओं के मन में ये बात आई, तब तक कन्हैया विलुप्त हो गए। विलुप्त कैसे हुए? राधा जी ने कहा, कान्हा हम बहुत ज्यादा श्रमित हो गए, बहुत ज्यादा श्रमित हो गए हैं। तो बोले बताओ क्या करें? बोले अब ऐसा है, हमसे चला नहीं जाता है। तो कन्हैया ने कहा कि भाई आओ बैठ जाओ हमारे कंधे पर, हम आपको लेकर के चलते हैं। और जैसे ही कन्हैया बैठे, जैसे ही राधा जी ने अपना पैर उठा करके और कंधे की ओर बढ़ी थी, तब तक कन्हैया गोविंदाय नमो नमः अदृश्यम मालोक्यम च, अदृश्य हो गए कन्हैया। अब जब अदृश्य हो गए तो सारी गोपियां ढूंढ रही हैं, सारी गोपियां ढूंढ रही हैं। राधा जी सहित कन्हैया गायब हो गए। अब तो बड़ा मन में संशय उत्पन्न हो गया, क्या करें? तो सभी ने मिल करके भगवान और राधिका जी को बुलाने के लिए पुकार लगाना शुरू कर दिया। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी यमुना तो धार है बिहारी, राधा मेरी यमुना तो धार है बिहारी, राधा मेरी यमुना तो धार है बिहारी, राधा मेरी राधा राधा मेरी यमुना तो धार है बिहारी, राधा मेरी यमुना तो धार
है बिहारी। राधे 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 रट चले आएंगे बिहार। राधे राधे रट चले आएंगे बिहार। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया का जब पावन दो चार हुए गुणगान करते हुए भाव विभोर होकर के गोपियां दो चार कुर्सी इकट्ठा करो। व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। उन्हें तो प्रेम चाहिए, कन्हैया को रहा नहीं गया। कन्हैया ने पुनः प्रकट होकर के और मुरली बजाने लगे। जयति ते अधिकम जन्मना प्रजा स्रवत इंद्र सहस्रवदतम ही। महाराज ऐसा स्वर बजाया जिस स्वर से सबकी जागृति नेत्र और तरण खुल गए। बंसी की मधुर ध्वनि को सुन करके हृदय में आनंद ही आनंद हो गया। अब तो सभी भाव विभोर हो करके भावना से श्याम तेरी बंसी गजब की बांसुरी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गरु तारीफ मुरली की मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता न था, जहाँ चलता न था काम तीर और तलवार पे, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों पे। कन्हैया की वो मंद मंद स्वर में बहने वाली मुरली का स्वर सुना तो बड़े सुंदर सुर को सुनकर के मुग्ध हो गए। स्तब्ध हो गया शरीर, हाथ पर चलना बंद हो गए। और जब ये भाव आ गए तो गोपियों ने मिलकर के नतमस्तक हो गए। कामदेव ने विचार किया यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, बस खड़ा हुआ। इस प्रकार से कन्हैया ने अपने रास लीला का कुछ अंश, रास लीला का वर्णन जो है 5 अध्याय में कहा गया है, जिसको जो है रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। समय की बहुत कमी है, थोड़ा थोड़ा कथाओं को सुनते जाइए और अग्रसर होते जाइए। महाराज इस प्रकार से रास का आनंद लेते हुए सभी गोपिकाएं अपने मन में संतुष्ट होती हैं और कुछ क्षण के लिए उस परमपिता परमात्मा को पति के रूप में देख करके इसके बाद निरंतर ही भगवत भक्ति का स्मरण करती है। कन्हैया ने कहा अब आगे इसका कोई कष्ट तो नहीं होगा। तो सभी गोपिकाओं ने एक प्रश्न कर दिया कन्हैया से, एक बात बताइए प्रभु, अगर एक पातिव्रता स्त्री का पति घर से बाहर चला जाए, बिना पति को भोजन कराए, बिना पति के चरणों का चरणोदक लिए जो देवी कभी भोजन न ग्रहण करती हो, और उसके लिए अगर उसका पति घर से बाहर चला जाए तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? तो कन्हैया ने कहा भाई उसकी प्रतिमूर्ति प्रतिबिंब उसका रख लेना चाहिए और उसी में भोग लगा करके और श्रद्धा और विश्वास के साथ में उसका पूजन करते हुए अपनी क्रिया संपन्न करनी चाहिए। लेकिन जब ये क्रिया बताई तो बोले प्रभु बस वही तो हम करते हैं।
ये सारे प्रतिबिंब जो है, सारे पतियों के पति तो तुम ही हो। समस्त ब्रह्मांड में सूर्य तो वही है। अब चाहे 5000 घड़े रख दिए जाए, सब में सूर्य दिखाई देगा। तो सिर्फ ये प्रतिबिंब हो सकते हैं, पर स्वामी तो आप हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हम अपने हृदय से कभी भी ये भाव, ये प्रतिमूर्ति और ये साधना कभी नष्ट नहीं कर सकते। आप ही हमारे संसार के परम पिता हैं और परम पति हैं। आपके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म ही ऐसा है कि ब्रह्म से कुछ छुपता नहीं है। महाराज कन्हैया इस भाव को सुनकर के बड़े भाव से उनको स्वीकार किया एवं भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्धम च कामम च, बड़ी भक्ति को सशक्त देख करके प्रतिलक्ष कामम तो हद्रो गमास्व पहिनो यददत्त चीरम, कहा ये वस्त्र आभरण ये सिर्फ संसार की विकृति और विषयात्मक मनुष्यों का आवरण है। माया, जीव और ब्रह्म ये कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। न है वो विशेष कार्य ये है, आपको एक निमंत्रण बांटने जाना है। बोले कहाँ? बोले और कहाँ जाएंगे? एक ही जगह है जहाँ तुम्हें जाना है। कहा गोकुल जाना है, ब्रजमंडल में जाना है, वृंदावन में जाना है, वहां जाकर के हमारा निमंत्रण जाकर के दे देना है। क्रूर जी की आत्मा कंपायमान हो गई। ये दुष्ट पता नहीं कौन कौन सी कूटनीतियां अपने मन में विचार विमर्श करता है। ऐसी भावनात्मक दृष्टि लेकर के मेरे समक्ष बैठा हुआ है कि यदि मना करता हूं तो दंडित करेगा, और नहीं मना करता हूं तो मुझसे पाप करवाएगा। तो महाराज ऐसी स्थिति में अब क्या करूं? धर्म सुने भय मति घेरी और भई गति सांप छछूंदर के। ये चौपाई तो सब बोल देते, इसका अभिप्राय क्या है? सर यदि छछूंदर को पकड़ ले तो छोड़ने पर अंधा हो जाता है, पर यदि ग्रहण करता है तो आंखों से तो समाप्त हो जाएगा। तो इधर या तो नेत्रहीन हो जाए और या तो प्राणों को त्याग दे। ठीक उसी प्रकार से क्रूर जी महाराज मन में बड़े ही दुखी। अब हम क्या करें? कौन सा उपाय करें जिसकी वजह से इससे निकलने का उपाय मिल जाए? लेकिन वहां कहाँ रखा है? वहां तो मन में एक ही बात चल रही है कि महाराज आपको जाना है। कहा तो ठीक है। कंस ने एक पत्रिका बनवाई, उस पत्रिका में लिखवाया बाबा नंद को आपको आना है और साथ में अपने दोनों बालकों को भी लाना है। महाराज इस प्रकार से ये मन ही मन बड़े कुंठित हो रहे हैं और चले जा रहे हैं। वहां से भेजा, बोले अति शीघ्र जाना, अति शीघ्र आना। लेकर के चल पड़े और जैसे ही महाराज वहां से लेकर आगे बढ़े तो रथ को इतना शीघ्र तैयार करवा दिया, मंत्री उसमें बैठ भी गए। और जैसे ही बैठ करके चले तो वहां से मथुरा से और वृंदावन की कुल केवल दूरी कितनी है? 6 कोस की। 6 कोस की दूरी प्रातः काल से चलते चलते महाराज संध्या कालीन वेला आ गई। चलते चलते पहुंचे कब? अक्रूरोपि चताम रात्रि मधुपूर्याय महामतिम
उषित्वा रथमास्थाय प्रेयो नंद गोकुलम। महाराज सुखदेव जी कहते हैं अक्रूर जी ने जानबूझ करके संध्याकालीन समय पर पहुंचे और चोरों की तरह अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार रात्रि में पहुंचेंगे तो कोई देखे कोई न देखे। तो महाराज संध्याकालीन वेला में ब्रजमंडल के बाहर ही खड़े रहे और जब वहां पहुंचे गच्छन् पथि महाभागो भगवताम्बुजक्षणे भक्तिं परामुपगतम् एवमेतत् चिन्तयन्। बहुत मन में संताप है, चिंतातुर है, मन में विचार किया यह तो बड़ी अलौकिक गति आ गई, लेकिन फिर भी चलते हैं। और महाराज आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? महाभागो महाराज नंद के भवन की ओर प्रस्थान किया। नंद के भवन में जाकर के बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। नंद जी आकर गले से मिले, बैठाया, आइए आइए मानो प्रेम का प्रवाह रूप बह उठा हो, गले से लग गए। जब कोई विशेष स्नेही जीव हमें प्राप्त होता है, मिलता है, तो हमारे हृदय की प्रसन्नता अपार बढ़ जाती है। महाराज अपार बढ़ गई। अक्रूर जी और बाबा नंद दोनों बैठे एक दूसरे से कुशल पूछ रहे हैं संध्याकालीन वेला में। तब तक कन्हैया अपनी गैयों को लेकर के चले आ रहे। अब इधर क्या हुआ? कन्हैया ने आकर के कहा बड़ा विचित्र हाल है मैया, बहुत थक जाता हूं। बहुत थक जाता हूं। मैया ने कहा किसने कहा तुमसे कि गाय चराने जाओ? अरे तुम आराम से घर में बैठो। बोले एक जगह बैठने में तो और ज्यादा कष्ट होता है। तो बोले बेटा लाला जैसी तुम्हारी इच्छा हो। लाला तो अपने मन का ही कर रहा था। दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं, बाबा नंद जी अक्रूर जी बड़ी शांति के साथ। महाराज कंस ने, भोजराज कंस ने आपके लिए एक पत्रिका भेजी है। बोले कैसी पत्रिका? बोले पत्रिका वो है, महाराज आपको आमंत्रित किया है और आपको नहीं, आपके दोनों बालकों को बुलवाया है। ये बात सुनकर के अत्यंत कंसो वाताद्याकृता में हत्तनुग्रहम, जो उसने अनुग्रह करके बताया था, कहा था, वही उनको बता दिया। और जब बता दिया तो महाराज नंद जी कांप उठे, इसने क्यों बुलाया फिर हमारे बच्चों को? जब उतनी दूर से, वैसे भी हमारे बेटे पर अनेक प्रकार की आपदाएं आन पड़ी है और आज ये कैसे बुला रहा है? तो मन में बड़ी वेदना को लिए हुए अक्रूर जी से कहा जरा शांति रखिए, कहीं बालक न सुन ले। मैया आई। मैया ने किनारे से खड़े होकर के और देखा कि ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो कोने में खड़े होकर के बात सुनने लगी। और जब मैया को ये बात ज्ञात हुई कि आज हमारा लाला यहाँ से मथुरा जाने के लिए ये आमंत्रण लेकर आए हैं, यशोदा मैया रोने लगी। लाला, मैं अपने लाला को ना छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं भेज सकती। अभी वो है कितने दिन का? 6 वर्ष का बालक है और उस कन्हैया को लेने के लिए तुम यहाँ आए हो। ना ना, मैं ना भेजू। अक्रूर जी समझाने लगे, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ,
इन छोटे छोटे बालकों को ले जाकर के उस काल के रूप कंस के हाथ में सौंप दूं, जिससे वो समाप्त कर दे, इन्हें मसल दे। लेकिन वही बात है, यदि नहीं आज्ञा का पालन किया गया तो वो धूर्त कहीं क्रोध में आकर के इन बालकों को पकड़ के न बुलवा ले और इनकी हत्या न करवा दे। महाराज, ऐसी गतिविधियों को मन में सशंकित हो करके मैं चाहता हूं कि उस सभा मध्य कोई तो ऐसा होगा, सब लोगों के मध्य में यदि कोई बात घटना घटित होती है तो पूरे मथुरा में 2, 4, 6, 8, 10 जो भी होंगे, अरे कम से कम वो तो कहेंगे कि ऐसा अत्याचार मत करो। सात्विक विचारधारा का व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण पे ज्यादा विश्वास रखता है। बाबानंद ने कहा, भैया ऐसे तो मैं भेजू ना, पर अगर मुझे जाने की अनुमति मिले तो मैं जरूर भेज सकता हूँ। भैया ने कहा, तुम जाओ चाहे न जाओ, पर मैं लाला को ना भेजूंगी। भैया ने कहा, मैं अपने लाला को काल के गाल में ना भेज सकती, मुझे तो तू क्षमा कर दो। क्यों? एक बार बड़ी मुश्किल से मुझे इस लाला का मुखमंडल देखने को मिला है और आज उसे छीनने के लिए तुम सब लोग षड्यंत्र कर रहे हो। अच्छा खासा खेल कूद रहा है, अपनी क्रियाएं कर रहा है, इसके बावजूद भी आप लोग कष्ट पहुंचाना चाहते हो। तब तक नंद और यशोदा के खींचातानी में अक्रूर जी बेचारे अपने विचार क्या, अपने मन क्या, अपनी बुद्धि क्या, मस्तिष्क से शून्य हो गए और नीचे को सर करके सर पे हाथ लगा करके बैठ गए। विधाता, कैसी दुर्गतिपूर्ण व्यवस्था हो गई है। महाराज, इसी क्षण श्याम और दाऊ भैया, कृष्ण बलराम दोनों ही वहां पहुंचे। मैया 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 जल्दी से शीघ्रता से आगे बढ़ी आंगन की ओर। मैया ने कहा, ये रथ किसका खड़ा है? मैया से कहा, ये रथ किसका खड़ा है? अब मैया बड़ी परेशान, कहा तुम्हारे अक्रूर चाचा आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, अक्रूर चाचा आए हुए हैं, अरे फिर तो बहुत बड़ी बात है। मथुरा से आए हैं ना? बोले हाँ, मथुरा से आए हैं। अरे भाई, अगर मथुरा से आए हैं तो कुछ ना कुछ मामा का संदेशा जरूर लाए होंगे, और अगर मामा के यहाँ से कोई आ जाए या मामा आ जाए तो बच्चे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज, जिस समय कन्हैया और बलराम दोनों ने सुना अक्रूर चाचा तो आए हुए हैं, लेकिन मामा के यहाँ से कुछ संदेशा जरूर लाए होंगे, तो दौड़ करके जाकर सादर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गोद में बैठ गए। गोद में बैठने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज यदि हमारे लिए कोई सूचना हो। मामा ने कुछ सूचना नहीं क्या भिजवाई है आपसे? मामा ने हमारे लिए कोई सूचना नहीं भिजवाई है। अक्रूर जी हाँ कहे तो समस्या और ना कहे तो समस्या, पर मन में अत्यंत कष्टित होकर के मनोवृत्ति को एकाग्र करके बोले हाँ हाँ, सूचना भेजी है और हमने बाबा को दे दी है। अक्रूर जी ने अपने सर का बोझ उतार करके बाबा को दे दिया। बाबा ने सोचा अब तो ये हमारी दोनों तरफ से उलझन बढ़ गई। इधर यदि मैं कुछ बताता हूँ तो यशोदा मुझे जीने नहीं देगी, और नहीं बताता हूँ
तो कन्हैया मुझे नहीं जीने देगा, तो दोनों तरफ से मरना है, इसलिए कुछ क्षण के लिए मैं कन्हैया का मुखमंडल प्रसन्न मुद्रा में देख लूं, मेरे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। कन्हैया ने कहा बाबा आप तो मुझे बता दो। महाराज जिस समय बड़े भाव से उन्होंने पूछा, बता दिया, बुलवाया है तुमको। अक्रूर जी ने कहा मामा ने बुलाया है तुमको मथुरा नगरी ले आने को, मथुरा नगरी ले आने को। उस धनुष यज्ञ साला देखो ब्रजमंडल के उस लाला को। किस तरह बताऊं मैं तुमको, अति कष्ट भरा मेरा मन है, अति कष्ट भरा मेरा मन है, इसलिए क्षमा करिए हमको, इसलिए क्षमा करिए हमको, दुख रहा मेरा तन। अक्रूर जी ने कहा लाला मेरा तो हृदय सूखता जा रहा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मामा ने तुम्हें बुलाया है। बोले क्यों? बोले धनुष यज्ञ है, उस धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए बुलाया है। कन्हैया ने कहा चिंता न करो हम तैयार हैं। बोले तुम तैयार हो? अब तो बाबा न कुछ बोल सके न मैया। बोले तुम तैयार हो तो भैया तुम जानो बाबा जाने, हमारी कोई राय नहीं। कन्हैया ने कहा चाचा बिना लिए हमको चले मत जाना। दाऊ भैया ने कहा ब्रह्म वेला में निकल न जाए कहीं। तो कन्हैया और बलदाऊ जी दोनों रात भर उठ करके अक्रूर चाचा को देखते ही रहे। महाराज रात्रि में संध्याकालीन बेला में जब ये चर्चा चली तो गोप वृंदों के माध्यम से मैंने आपको बताया ना, देवियों को ये बात बता दी जाए तो फिर कहीं रुक नहीं सकती है। मैया यशोदा का हृदय प्रकंपित हो गया, कुंठित हो गई, तो मारे कष्ट के मूर्छित होकर के आंगन में गिर पड़ी। गोपिकाओं ने मैया को उठाया, जल से मार्जन किया, और जब मार्जन किया तो पूछा क्या हुआ? बोले मेरा कन्हैया मथुरा जा रहा है। धीरे धीरे पूरे ब्रजमंडल में ये सूचना पहुंच गई, शाम को ही पहुंच गई। सारी गोपियां खड़ी हो गई। मैं देखती हूँ कैसे जाते हैं कन्हैया, कैसे जाते हैं, हम जाने नहीं देंगे। अब तो राधा जी को सूचना प्राप्त हुई। राधा रानी को जब सूचना प्राप्त हुई तो वो भी अपने मन में मुखमंडल मुरझाया हुआ, और पहले तो आते आते बड़े वेग से सारी सखियों से कहा आज मैं देख लूंगी कन्हैया को, कितना अपने मन का करते हैं ये। लेकिन कन्हैया का मुखमंडल देखने के बाद में सबका क्रोध समाप्त। महाराज ऐसी गतिविधियों की विभिन्नता को देख करके कन्हैया ने विचार किया ये
बहुत बड़ा प्रकोप हो जाएगा। इसलिए चाचा जी से सलाह मिलाई, बोले थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास करना। प्रातः काल ब्रह्म वेला में कन्हैया ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के नित्य कर्म करके और अक्रूर जी से कहा चलिए। अक्रूर जी ने कहा हमें भी स्नान कर लेने दो। बोले आपको स्नान करने की क्या जरूरत है, चलो वही यमुना में कर लेना, रास्ते में यमुना ही तो पड़ती है। अक्रूर जी ने कहा बात तो ये भी सही है, अरे जब जाना है ही तो उसी स्थान पर स्नान भी कर लेंगे। आज ये लेकर के चलने लगे तो सारे गोप वृंद खड़े और खड़े होकर के कहते हैं कि नाम तो तुम्हारा अक्रूर है और तुम्हारी बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। प्रेम में इतने व्याकुल हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, कन्हैया से कहते हैं प्रभु कि मत छोड़ कर जाना, मत छोड़ कर जाना मनमोहन गिरधारी। अब सांस चले ना मेरी ओ ब्रज के बनवारी। मत छोड़ करुण क्रंदन से भरे हुए। तब तक गोपियों ने मन में विचार किया ये गोप वृंद कैसे करुणा क्रंदन कर रहे हैं, तो दौड़ करके आगे आ गए और कहा सुनिए आप ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, कृपा सिंधु कम से कम इतने दिन तक हमारा माखन चुरा चुरा करके खाया है, उस माखन की लाज रख लो। क्षमा करो हमको मोहन जो सब कारण कर बैठे। क्षमा मनमोहन जो सत्य कारण कह बैठे। मुझको तो क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझको तो क्षमा कर दीजिए प्रभु, अब बर्दाश्त तुमको इतना कहने के बाद में गोपियों का एक झुंड लग गया, गोपिकाओं का, और इनका झुंड देख करके कन्हैया के अक्के बक्के गायब। दोनों को चीरते हुए जैसे ही अक्रूर जी ने आगे बढ़ाया और देखा आगे तो राधा जी उसी ब्रजमंडल के गलियारे में लेटी हुई है। कन्हैया यदि तुमको जाना है तो पहले मेरे प्राणों का हरण करना होगा, तभी आप जा सकते हैं। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करते जाओ। दिल तो पहले ही तुमने चुके हो, दिल तो पहले ही
तुम ले चुके हो, अब इन प्राणों को भी लेते जाओ, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब इन प्राणों को भी लेते जाओ, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया। प्रेम विरह में जल जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम, प्रेम विरह में जल जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं ना हमको तड़पा के जाओ, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना करम करते जाओ, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया। आज जाओगे जो छोड़ कर तुम, क्या न आओगे फिर लौट कर तुम, आज जाओगे जो छोड़ के तुम, क्या न आओगे फिर लौट के तुम, आज जाओगे जो छोड़ कर तुम, क्या न आओगे फिर लौट कर तुम, आज जाओगे जो छोड़ के तुम, क्या न आओगे फिर लौट के तुम, आज हमसे नजर फेर कर तुम, आज हमसे नजर फेर कर तुम, जाते जाते न हमको रुलाओ, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब इन प्राणों को भी लेते जाओ, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया।
इंतजार करेंगे तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा। इंतजार करेंगे तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा। इंतजार करेंगे तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा। जाते जाते दिलों में हमारे, जाते जाते दिलों में हमारे, अपनी सूरत बसा करके जाओ। जाते जाते दिलों में हमारे, अपनी सूरत बसाते जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना करम करके जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना करम करके जाओ। इतना करम करके जाओ, लेकिन इतना करम करके जाओ। जाते जाते न हमको रुलाओ, जाते जाते न हमको रुलाओ। इस प्रकार की विरह वेदना से व्यथित होकर के गोपिकाओं ने हाथ एवं बालाएं जो है वो सभी दर्शन करने के लिए खड़ी है। और इतना ही नहीं, कंस ने फिर भी अपने महल के अग्र प्रथम गेट में प्रथम द्वार पर एक महान हाथी को तैनात कर दिया। उसे मदिरा पान करा दिया गया। बोले जैसे आवे तो कन्हैया का स्वागत पहले इससे करना। लेकिन कन्हैया और बलराम जी दोनों लोगों ने मिलकर के जैसे ही देखा कुबलिया पेड़ को, तो महाराज देखते ही उन्होंने कहा, ऐसा लगता है मामा जी ने हमें हाथी में सवार होकर के आने के लिए ये निमंत्रण भेजा। ये सोचा ही था, तब तक वो मदिरा पान किया हुआ उन्मत्त अवस्था में एकदम हुंकार भर के चिल्लाने लगा। कन्हैया ने दौड़ करके एक छलांग लगाई, ऊपर चढ़ गए और एक मुष्टि का प्रहार किया। गोविंदाय नमो नमः, उसकी दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समावेश हो गई। उसका उद्धार कर दिया और दोनों भाइयों ने एक एक दांत उखाड़े कंधे में रखे, रक्त रंजित उस दांतों को लेकर के और बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे श्याम बलराम उसी परिसर में पहुंच गए जहां पर वो धनुष रखा हुआ। एक तरफ धनुष रखा है और एक तरफ मल्ल लोग अपना अपना अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आएगा तो पहले दो दो हाथ हम करेंगे। कन्हैया को देखा, बोले अच्छा अच्छा, आइए आइए, स्वागतम। पहले आपका स्वागत अखाड़े में होगा। कन्हैया ने कहा, भाई हम आपके बराबर नहीं है, हम बच्चे हैं, आप बड़े हैं, हम आपसे युद्ध कैसे मल्ल युद्ध कर सकते हैं। बोले मल्ल युद्ध यदि नहीं करोगे, इतने दिन से यशोदा के यहाँ माखन खाया है और आपके मामा जी बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, कूटनीति का प्रयोग किया, बड़े बड़ी डींगे मारते थे, आपका बड़ा प्रभाव बताते थे, पर्वत उठा लिया, दावा अग्निपान कर ली, कालिए नाग को मार डाला। ये सब झूठ है, इसका मतलब। कन्हैया ने कहा, भैया झूठ है सही, तुम अपना देखो। कहा नहीं, इसके आगे तभी हम जाने देंगे जब आप हमसे मल्ल युद्ध करोगे। तो कन्हैया ने दाऊ भैया से पूछा, भैया हो जाए दो दो हाथ? दाऊ जी ने कहा बिल्कुल हो जाए। दोनों ने कमर कस ली और उठा उठा करके पटकना शुरू किया। तो गोविंदाय नमो नमः।
मुष्टिक, चारूण, प्रलंब आदि आदि सभी पहलवानों को उठा उठा के पटका प्रणाम तो हो गया। और इतना ही नहीं, जैसे देखा धनुष की ओर, कहा यही धनुष है। कन्हैया ने एक छलांग लगाई धनुष के पास और जैसे उठाया तो वो टूट गया। और जैसे टूट गया सिपाही दौड़ पड़े, महाराज धनुष टूट गया। कंस को इतनी घबराहट हुई, जाओ दौड़ो पकड़ो मारो, बचने न पाए। जाओ पकड़ो दौड़ो मारो, भागने न पाए। चिल्लाने लगा, इसे उन्माद हो गया। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, हम अभी पहुंच रहे हैं। महाराज कन्हैया ने एक छलांग लगाई और सिंहासन के पास पहुंच करके और कहा, अरे मामा। मामा ने सोचा अब प्राण बचाने का एक ही उपाय है, कूटनीति का प्रयोग कर लो। तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं, अरे लाला मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। माँ में एक माँ का प्यार होता है पर मामा में दो माँ का प्यार होता है, इसलिए मामा होकर के तुम मुझे कैसे मार सकते हो। कन्हैया ने कहा इसीलिए तो जरूरी है आपको प्रसाद देना। क्यों? माँ तो हमें जन्म देती है, पर मामा का यदि उद्धार नहीं करेंगे तो तुम्हारे तरण तारण का कोई साधन नहीं होगा। हमारे हाथों से ही होगा, चाहे हमें भोजन कराओ, चाहे हमें दान दो, चाहे कुछ भी करो, बिना हमारे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। कंस ने कहा, अरे ये तो बड़ा विलक्षण है। पकड़ लिया केशव को और कहा कि मामा मामा तुम मामा हो, मैया से ज्यादा प्यारे हो। पर मैया के केस पकड़ तुमने पृथ्वी पर उसे गिराया था। ए मामा, उस दिन तुम्हें इस माँ का याद नहीं आया? हमारे माँ को आपने केस पकड़ करके पृथ्वी पर गिरा दिया था, उस दिन का स्मरण करो। नेत्रों से एकदम लाल लाल ज्योति निकली, इतना भयभीत स्वरूप कन्हैया का देखा। कन्हैया ने बालों को ही पकड़ करके और एक मुष्टिका सर पर जोर से प्रहार किया। महाराज कंस का उत्थान हो गया। गोविंदाय नमो नमः। एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समावेश हो गई। प्रेम से बोले कंसाहारी भगवान की जय। अब तो सभी लोग बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। सभी लोग पहले तो भय के बस कुछ कह नहीं पाते थे, पर आज बड़े प्रसन्न हैं। आयो आयो रे, आयो आयो रे गोकुल से घन श्याम, चलो री दर्शन करे आवे। चलो दर्शन कर आवे। आयो आयो रे गोकुल से घनश्याम, चलो रे दर्शन कर आवे। संग सहेली साथ दौड़ कर भारत में रुक जाती। संग सहेली जाती, संग सहेली साथ दौड़ कर भारत में रुक जाती। संग सहेली साथ दौड़ कर मार्ग में रुक जाती। दर्शन पाकर सोच रही सब, दर्शन पाकर सोच रही सब, आया मदन गोपाल, आयो मदन गोपाल, चलो रे सखी आवे। आयो आयो रे
सभी गोपियों ने आनंद उत्साह मनाया। कंस का जब समापन हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वप्रथम वहां के प्रवर मंत्रियों को बुलाकर इस मंच को स्वच्छ कराया जाए, सिंहासन को साफ कराया जाए। नाना जी को पहले कारागार से मुक्त कराया, सुंदर स्नान हुआ, राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद माता पिता से जाकर के मिले। मैया ने अपने बालक को देख करके आज कितने वर्षों के पूर्व जो यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करती रही, उसके जीवन का ये सुख में, आनंद में, जो प्रेम में, अनुभूति में समय निकला, उस समय में बड़ा ही अद्वितीय कृत्य संपन्न हुआ। उस बालक को देख करके माँ देवकी के स्तनों से रक्त स्रवित होने लगा और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वसुदेव जी स्तब्ध हो गए, न तो वाणी निकल रही है, न हाथ पैर चल रहे हैं। कन्हैया ने देखा माता और पिता की ऐसी दयनीय स्थिति। कन्हैया ने जाकर के मैया के आंसू पोंछे और हृदय से चिपट गया। जैसे ही चिपट गया तब मैया को याद आया कि मेरा बालक मेरे पास आ गया है। बार बार हाथ घुमाते हुए, सर से लेकर पीठ तक हाथ घुमाती है मैया, बार बार मुख का चुम्बन करते हुए हृदय से बार बार आलिंगन करती है। वसुदेव जी ने भी बड़े भाव से अपने लाला को गोद में उठाया। सभी प्रसन्न मथुरावासी लेकर के कन्हैया को एक सुंदर दिव्य स्थान पर, यमुना नदी के पावन तट पर सुंदर अभिषेक किया गया। कन्हैया का अभिषेक करने के बाद में सुंदर उपनयन संस्कार किया गया और उपनयन संस्कार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी दोनों ही चल पड़े। कहा, गुरु गृह पढ़न, गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल सब जाया। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल सब जाया। महाराज, यदुकुल के भूषण भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। जैसे ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए, कहाँ पहुंचे महाराज? संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करके अति शीघ्रता से वहां से विद्या अध्ययन किया। महाराज, गुरु आश्रम में रह करके विधिवत रूप से भगवान गुरु की परंपरा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं। और एक दिन कन्हैया ने कहा, महाराज अपनी गुरुदक्षिणा ले लो। संदीपन जी ने कहा, प्रभु आपसे कौन सी दक्षिणा लेनी है? क्या हो गया? तुम लोग खाने पीने की बातें करते हो तो देवियों का मन इधर आ जाता है। ये तो सोचा करो कि बीच कथा में खाने पीने की बात न करो। गोविंद भगवान की रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। रसना में अमृत घोलो, श्री राधे
डोली में जीवन की चादर धो लो, जीवन की चादर धो राधे राधे बोलो, रचना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। श्याम नाम है आधार, हरि राम राम है आधार, हरि श्याम नाम है आधार, हरि श्याम राम है आधार। यदि कहो न पहले राधा, यदि कहो न पहले राधा, यह प्रेम तुला पर तोरो, यह प्रेम तोला पर तोरो, श्री राधे राधे बोलो, रचना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। रचना में अमृत बोलो, श्री राधे राधे बोलो, रचना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। चंद्रमण गागा चलो, चंद्रमण गागा कर, चंद्रमण गागा चंद्रमणि गागा कर, कुंजो कुंजो में ढूंढो, कुंजो कुंजो में ढूंढो, श्री राधे राधे बोलो, कुंजो कुंजो में डोलो, श्री राधे राधे बोलो। रचना में अमृत बोलो, श्री राधे राधे बोलो, रचना में अमृत बोलो, श्री राधे राधे बोलो, राधे बोलो, श्री राधे राधे बोलो, श्री राधे राधे बोलो, श्री राधे राधे बोलो। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज इस प्रकार से बड़ा सुंदर तरीके से भगवान ने विद्या अध्ययन किया और अंत में हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपनी गुरुदीक्षा गुरुदक्षिणा ले लीजिए और हमें जाने की अनुमति दीजिए। संदीपन जी ने कहा प्रभु इस संसार में सबको देने वाले आप ही दातार हैं, कृपा करके हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा फिर भी, तो मैया ने कहा कन्हैया हमारा पुत्र कई वर्षों पूर्व यहाँ से विलुप्त हो गया, उसका आज तक पता नहीं चला। कहा महाराज उसे यदि आप देना चाहते हैं तो पुत्र हमारा हमें मिल जाए। कन्हैया ने कहा कहाँ से खोया था, ऐसे हाथ में न लग जाए, कुछ ले लो चाकू। महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, निकल पड़े। समुद्र के किनारे किनारे आकर के समुद्र में प्रवेश कर गए। कन्हैया ने समुद्र में जब प्रवेश किया, कैंची ले लो भैया, लग जाएगा इसे। महाराज इस गतिविधि को
संपन्न करते हुए जब समुद्र में प्रवेश किया, तो समुद्र में प्रवेश करने के बाद में वहां एक बहुत बड़ा दैत्य रहता था। वो किसी किसी विद्वानों का मत है कि शंखासुर नाम है, और किसी किसी का मत है कि उसका नाम पांचजन्य है। महाराज जैसे ही भगवान को देखा वैसे वो भगवान की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा, और जैसे दौड़ा तो कन्हैया ने उसे पकड़ करके एक मुष्टिका का प्रहार किया, तो गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया एक मुष्टिका में। और महाराज उसी के उदर में ये पांचजन्य नामक शंख निकला, उसे लेकर के कन्हैया और आगे बढ़ गए, संयमनीपुरी पहुंचे। और जब संयमनीपुरी पहुंचे तो महाराज वहां पर बड़ी जोर से शंख ध्वनि की। उस शंख ध्वनि को सुन करके अतल वितल तलातल रसातल महातल सातों लोक हिल गए। 7 लोक पृथ्वी के नीचे और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर, 3 लोक 14 भुवन। ये 14 भुवन इसी प्रकार से महाराज सभी कंपायमान हो गए। और जैसे ही महाराज देखा, वहां के राजा देख करके वरुण देव जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महाराज कौन सा अपराध हो गया, आपसे लड़ने में कौन समर्थवान है? शंख ध्वनि करने का अभिप्राय आपने युद्ध के लिए उद्घोष कर दिया। महाराज हम क्षमा चाहते हैं। बोले हमारे गुरुपुत्र को लाया जाए। गुरुपुत्र को लाया गया, सुंदर सुसज्जित कन्हैया ने ले जा करके गुरु माता के हाथ में समर्पित करके प्रणाम करके वहां से कन्हैया आ गए। और जैसे ही मथुरा में आए, बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी विचित्रता की ओर है। बैठने की सुविधा हो रही हो तो 2-4 कुर्सियां, भैया तुम लोग जो है किसी चीज में रख लीजिए, ये कुर्सियां दे दीजिए, कुछ लोगों को बैठने में असुविधा हो रही है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति भोले बाबा की जय जय उमापति भोले बाबा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सूर्य गोविंद भगवान की जय। कन्हैया जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए तो बैठ करके एकांत में बड़े दुखी भाव से बैठे हैं। तो महाराज बड़े ही विद्वान बुद्धि प्रखर श्रेष्ठ महाराज उद्धव जी ने देख लिया कन्हैया को। उद्धव जी ने जब देखा कन्हैया को तो जो जिस मार्ग में होता है उसी मार्ग से व्यक्ति को अपनी बात कहने का प्रयास करता है। महाराज ज्ञान की पराकाष्ठा में अग्रगण्य है, बुद्धि कुशल, विद्या में कुशाग्र होने के नाते उन्होंने कहा
कन्हैया ऐसे मुखमंडल मुरझाने का क्या अभिप्राय है, क्यों इतना दुखी लग रहे हो? कन्हैया ने कहा क्या बताएं, हृदय की वेदना ही कुछ ऐसी है जो किसी से कह नहीं सकते। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं बता डालो, यदि अपने हृदय की पीड़ा किसी में बांट दी जाए तो थोड़ा राहत मिलती है। तो कन्हैया ने कहा ठीक है हम बता देते हैं। बोले एक बात हमें ब्रज में जाने तो जी चाहता है, हमें ब्रज में जाने को जी चाहता है, हमें ब्रज में जाने को जी चाहता है, हमें ब्रज में जाने को जी चाहता है, भैया कहाँ को जी चाहता है, कन्हैया कहानी को जी चाहता है, ब्रज में जाने को जी चाहता है, हमें ब्रज में जाने को जी चाहता है। जो रूठी हुई है ब्रज की गोपिकाएं, 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 उनको मनाने को जी चाहता है, उन्हीं को मनाने को जी चाहता है, ब्रज में जाने को जी चाहता है, हमें ब्रज में जाने को जी चाहता है। कन्हैया के इन शब्दों को सुन करके उद्धव जी ने कहा आप जो है स्वयं साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, वो इतना ज्यादा लिप्त है उस ब्रजमंडल से। कन्हैया ने कहा ये बात सच है, पर एक बात बताएं, ये सब ज्ञानवान हमारा नष्ट हो गया है, न हमारा ब्रह्मत्व बचा है और न ही हमारे जीवन की कोई कार्यकारिणी। मैं तो उनके प्रेम में इतना व्याकुल और बेहुल हो चुका हूँ कि अब मुझे उनकी वेदना मेरे हृदय में बहुत हमें व्याकुल कर रही है। मुझे तो लगता है उन गोपियों के मधुर मधुर स्वर से फिर से कन्हैया कन्हैया आवाज सुनने की इच्छा हो रही है। गौओं के रमाने के जो स्वर है वो मेरे कर्णपुटों तक पहुंचे तब मेरे मन को शांति मिलेगी। कन्हैया ने कहा इस प्रकार से मेरे हृदय की वेदना है उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा इस चक्कर में न पड़ो। बोले फिर? बोले कोई संदेशा हो तो लाओ हम पहुंचा दे, घबराओ मत। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, बहुत अच्छा। कन्हैया ने 3 पत्तियां लिख दी और महाराज उद्धव जी को दे दिया। जाओ महाराज ये सूचना हमारे ब्रजमंडल में दे आओ जा करके। 3 पत्रिकाएं किसे किसे लिखी? पहली पत्री लिखी किसके लिए? माँ के लिए, मैया के लिए लिख दिया। और दूसरी पत्रिका लिखी अपने सखाओं के लिए, और तीसरी पत्रिका राधा रानी और गोपियों के लिए। उद्धव जी लेकर के पहुंचे। महाराज जैसे ही उद्धव जी वहां से निकले तो कन्हैया ने बुला लिया। बोले इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा करो, ब्रजमंडल के गोप वृंद है, बहुत दिनों से हमें नहीं देख पाए, तो कम से कम हमारा ये आवरण लेते जाओ। वस्त्रावरण तो अपना पीतांबर दे दिया उद्धव जी को। पीतांबर को डाल करके और जैसे ही आगे बढ़े यमुना जी के किनारे आए तो कलकल का शब्द जो है आज इनके कर्णपुटों में चुभने लगा। इतना दुखित करुणा क्रंदन स्वर बह रहा है। यमुना अपने स्वर को परिवर्तन कर बैठी है।
उद्धव जी आगे बढ़े तो वृक्षों ने मानो इनका रास्ता रोक रखा है। कोई वृक्ष अपने आप में प्रफुल्लित नहीं है। मन में विचार किया, ऐसी कोई कुरीति नहीं है, ऐसी ऋतु भी नहीं है जिससे वृक्ष और मुरझा जाए ये पत्तियां, लेकिन फिर भी ऐसी दुर्गतिपूर्ण व्यवस्था दिख रही है। आज मानो हर जगह उदासीनता फैली हुई है। उद्धव जी चले जा रहे हैं मार्ग में, आगे और बढ़े तो महाराज वहां सुनने को क्या मिलता है? तो अरे कन्हैया, जिस वेदना में हमें छोड़ करके जा रहे हो, इस वेदना का अंकलन आपको नहीं है। इस प्रेम को ठुकरा करके, हाथ छुड़ा करके हमसे जा रहे हो, और अब तो तभी मानूंगी कन्हैया तुम्हें जब आप मेरे हृदय से निकल कर चले जाओ। मैं तुम्हारा नित्य निरंतर चिंतन करती रहूंगी। आज विलकती गोपिकाएं, गोपवृंद, गौएं, बछड़े रभाने लगे, वृक्ष कुमलाने लगे। महाराज ऐसी दयनीय स्थिति को देख करके महाराज दुखी भाव से गोपियां वही देखती रह गई। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ा दिया। चलते चलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। यमुना नदी के किनारे अक्रूर जी ने कहा, लाला मुझे स्नान करना है। और जैसे ही स्नान करने के लिए वस्त्र उतार करके उसी रथ में रख दिया, श्याम बलराम बैठे हुए हैं। अक्रूर जी ने कहा, आप बैठिए, हम अभी आते हैं स्नान करके। जब ये गतिविधि संपन्न हुई, कन्हैया ने बैठे बैठे, आचार्य गण सब धीरे धीरे निकल रहे हैं, प्रसाद भी नहीं लिया। नहीं पांडे जी, यह अनुचित है। आचार्य महोदय खड़े होकर के आचार्यों को प्रसाद दीजिए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे राधा। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज जिस समय यमुना के पावन तट पर गोप वृंदों, कन्हैया को और बलराम को छोड़ करके अक्रूर जी प्रवेश कर गए, यमुना नदी में जैसे ही डुबकी लगाई तो क्या देखा? जल के अंदर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मुखमंडल कन्हैया का और शेष की सैया बिछाए हुए नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे। अक्रूर जी को भूल गया क्या हो रहा है मेरे साथ। एक बार डुबकी से बाहर निकले यमुना नदी से तो देखा श्याम बलराम दोनों रथ पर आरूढ़ है। ये दृश्य देखा, बोले मुझे भ्रम हो रहा है। फिर से डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो कहानी फिर वही हो गई। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल
से निराला है मेरा पाल गिरधारी, जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने निराला है। न गोरा है न काला है, 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 जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। कन्हैया की अद्भुत झांकी देख करके अब तो महाराज मन में विचार आया, इस कन्हैया को कोई समाप्त करने में सक्षम नहीं है। अक्रूर जी लेकर के चल पड़े। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, कंस ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। जगह जगह पर सुंदर बाजार लगे हुए हैं और जगह जगह पर उस मथुरा के देवियां विधिवत रूप से श्रृंगार से संयुक्त होकर के कन्हैया का दर्शन करने के लिए अपने अपने अट्टालिकाओं में खड़ी हुई है। जैसे जनकपुरी में प्रभु राम को देखने के लिए खड़ी थी, वैसे कृष्ण बलराम को देखने के लिए वहां खड़ी थी। और इधर कंस ने अपनी क्या तैयारी की थी? कंस ने कहा यमुना नदी के किनारे से आएंगे तो वहां पर पहले से एक धोबी को भेज दिया। जैसे ही उसे भेजा तो महाराज कन्हैया से मिला। गोप वृंद बाबा नंद सब साथ में है। पीछे पीछे ये भी पहुंच गए गुप्त रास्ते से। कन्हैया से कहा हम भी आ गए हैं। कन्हैया ने कहा तुम कहाँ? बोले जहां तुम वहां। सब एक साथ मिलकर के गोप मंडल निकल पड़ा। जैसे ही आगे बढ़े तो देखा, कहा भाई कन्हैया तुम्हारे मामा के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा कपड़े लत्ते अच्छे होने चाहिए। अगर कपड़े अच्छे नहीं तो सब बेकार। हाँ, पार्टी में जाना है, अगर वस्त्र सही ना हो तो बेकार है। तो कन्हैया ने कहा भाई इसका प्रबंध भी देखते हैं। देखा तो घाट में एक धोबी था। धोबी को देखा, भैया तुम इधर आना जरा। बोले क्या है? कहा इसमें क्या है? कहा वस्त्र है। कहा अगर वस्त्र है तो इन वस्त्रों को हमें दे दो। कहा पागल हो गए हो कि भांग पिए हो? ये महाराज भोजराज कंस के वस्त्र है, ये सबको नहीं मिलते हैं। कहा भाई हमने तो भांग नहीं पी, पर हमें लगता है तुम्हें उन्माद हो गया है। तुम्हें पता है वो हमारे मामा है, और मामा का मतलब पूरे मथुरा नगरी की कोई भी संपत्ति हमारी है। मन में विचार किया ये तो अभी से टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, आगे क्या होगा। कन्हैया ने एक बार फिर कहा तो उसने कन्हैया की ओर दौड़ करके पकड़ करके प्रहार करने का प्रयास किया। कन्हैया ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे। कन्हैया ने एक हाथ धीरज से लगाया गले में तो मुंडी अलग और धड़ अलग।
कपड़ों की गठरी निकाली, सब गोप वृंदों ने अपने अपने मतलब के निकाले पहने। किसी का हाथ इतना बड़ा, किसी का हाथ इतना बड़ा, कोनों का झामर झोला और कोनों का बिल्कुल छोटा छोटा पहन करके पूरे गांव में हाथ पैर से लटकाते घूमे। बोले महाराज कंस की इतनी बढ़िया नगरी है और वस्त्र इतने गंदे संदे, तो मार्ग में चले तो देखा एक दर्जी बैठा था। उसने देखा, अरे वाह वाह, इतना मनमोहक स्वरूप, सुंदर सुंदर बालकों को देख करके कन्हैया को प्रणाम किया और सुंदर उठा करके कैंची काट पीट करके सुंदर वस्त्र सुसज्जित कर दिए। गोप वृंदों ने कहा, कन्हैया इसने बिना कुछ कहे सुने आपके वस्त्र सुसज्जित कर दिए, कृपा करके इसका जीवन सुसज्जित कर दीजिए आप। कन्हैया ने कहा, कल्याण वस्तु, अवश्य ही। आगे बढ़े तो एक माली सुंदर पुष्पों की माला लेकर जा रहा था। गोप वृंदों ने कहा, अगर एक एक माला पड़ जाती तो बातें अलग थी। माली ने देखा, बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया को एक सुंदर माला, सभी गोप वृंदों को एक एक माला। बस बोले सब कुछ हो गया, बस एक ही चीज बाकी रह गई। वो क्या है? बोले वृंदावन का प्रसिद्ध एक ही है, वो चंदन। सब लोग थोड़ा लगाते हैं, वृंदावन के जो भक्त हैं वो थोड़ा नहीं लगाते, यहाँ से लेकर के सिर्फ आंखें खुली रहे पूरे में चंदन है चंदन, ऐसे से भक्त है। तो गोप वृंदों ने कहा, थोड़ा अगर चंदन मिल जाता तो आनंद आ जाता। तब तक देखा तो एक पद्मराग या सुंदर चंदन लिए हुए चली आ रही थी, जिसका नाम कुब्जा है। तो वो कुब्जा 3 जगह से बेचारी टेढ़ी थी। तो पूछा कन्हैया ने, ये सुंदरी। तो कुब्जा को बड़ा बुरा लगा, कहा तुम कौन हो, इस नगर के नहीं हो क्या, ऐसी अटखेलियां कर रहे हो? मैं वैसे तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ और मुझे सुंदरी कहकर के संबोधित करते हो। कन्हैया ने कहा, हम इस नगर के तो नहीं है मैया, लेकिन हम जो है वृंदावन से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम ही कृष्ण हो? हाँ हाँ, अरे तो आइए। और सुंदर चंदन लगा करके, सुंदर चंदन लगा करके सुशोभित कर दिया। सभी गोप वृंद प्रसन्न हुए। गोप वृंदों ने कहा, कन्हैया इन्होंने आपके मस्तक को ठंडा करने के लिए ये कर दिया, कम से कम इन पर भी कुछ कृपा कर दो। कन्हैया ने कहा, अभी रुको। एक पैर दाहिने पैर से दबाया और दूसरी 2 उंगली लगा ठेवड़ी से और एक झटका दिया, तो 18 वर्षीय बालिका बनकर के सौंदर्य के स्वरूपवान सशक्त शक्तिमान हो गई। देख करके बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में कन्हैया के चरणों में नतमस्तक हो गई। कन्हैया को प्रणाम करके बोली, प्रभु जिसने आपके जीवन में समर्पित होकर के जो आपको सजाने में व्यस्त हो गई, उसका जीवन ही सज जाता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो महाराज बड़ा विलक्षण काम, ये श्रृंगार से सुशोभित होकर के जैसे ही चल पड़े तो महाराज गोपियां क्या कहती है, अरे मथुरा की देवियां क्या कहती है, युवतियां सब अपनी अपनी अट्टालिका में बैठी हुई है, श्रृंगार से संयुक्त। कुछ नई नवेली बधुएं हैं जो बेचारी मुखमंडल नहीं खोल सकती है, तो एक घूंघट होता है। तुम्हारे यहाँ होता है नहीं होता है? कौन घूंघट होता है? वो कनवा घूंघट है। वो कनवा घूंघट होता है, देवियां उतने से ही सब कुछ देख लेती हैं। ये घूंघट बस उतने से ही सब कुछ देख लेती है, तो वो सब अपनी अपनी दिव्य दृष्टि लगाए हुए बैठी है। आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया,
दोनों भैया में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज मथुरा नगरी या निहाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। सोहे मोर मुकुंडल सोहे कनेवा, सोहे मोर कुंडल सोहे कनेवा, कारी कारी कजरारे जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारे जुलमी नयनवा, लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देख ली सुने ली न कान है, अखिया न देख ली सुने ली न कान है, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। छगन मगन
मगन आजो मगन धरी दिया गगन मगन आजो मगन धरतिया गगन मगन आजो मगन धरी दिया गगन मगन आजो मगन धरतिया देख देख सांवरे की सांवरी सुरतिया देख देख मोहना की सांवरी सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया आजो मथुरा नगरिया निहाल सखिया आजो मथुरा नगरिया निहाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया जे लागी जोगी मोनी जब तब कैलल जे लागी जोगी मोनी जब तब कैलल से हमरा मथुरा में मेहमान भैलल से हमरा मथुरा में मेहमान भैलल आज हो आज चंदन लगाई इनके भाल सखिया आज चंदन लगाई इनके भाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया आजो मथुरा नगरिया निहाल 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 सखिया दोनों भैयन में छोटे का कमाल 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 सखिया बोले बाल कृष्ण भगवान की